यूपी के अमेठी में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी मंत्री के बयान के बाद से बवाल हो गया है। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। सपाइयों ने जुलूस निकालकर तहसील परिषद तक मार्च किया और मंत्री विजय शाह के बयान की कड़ी निंदा की। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष ने तहसील परिषद में बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया है। सपा के जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह बयान सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। विजय शाह तुरंत इस्तीफा दें। देखिए, ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह जी, और जिन्होंने हमारे देश की बेटी एक जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उनके लिए बहुत ही विवादित बयान दिया और उनको आतंकवादी की बहन बता दिया। और उनको शायद ये नहीं पता कि ये वही क्या नाम है सोफिया कुरैशी जी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चढ़ाने का काम किया। वो एक नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल बनी हर एक महिलाओं को। तो उन्होंने जिस हिसाब से इतना विवादास्पद बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के लिए भी ये कमेंट बहुत गलत गया है। महिलाओं का भी उन्होंने जो है बहुत गलत एक मैसेज गया है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज मैंने ये अभी हवन किया है, तो मैंने खबर नोएडा से, जहां पर स्टेडियम में घूम रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा है। सुबह शाम नोएडा स्टेडियम में बुजुर्ग और बच्चे और नौजवान घूमने आते हैं। कभी भी आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। नोएडा स्टेडियम में घूमने वाले लोगों को अब लगातार ये डर सता रहा है। कहाँ घूम रहे हैं? मैं स्टेडियम में हूँ सेक्टर 22 में, और अभी एक लड़की आई थी और उसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। वो कई बार हमला कर चुका है। और मेरा नाम अंशु ठाकुर है। क्या मानते हैं खतरा है अगर घूमे तो? हाँ जी बिल्कुल खतरा है। अगर ऐसे आज काट लिया यार किसी को काट ले। तो यहाँ कुत्ते घूमते रहते हैं क्या? नहीं, अब फिलहाल में वही एक कुत्ता देखा है मैंने ऐसा। खबर नोएडा से, जहां पर डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का नोएडा साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लोगों को डरा धमकाकर फर्जी अधिकारी बनकर करते थे करोड़ों रुपए की ठगी। शातिर ठगों ने पीड़ित को मानव तस्करी करने के नाम पर कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। कुछ समय पूर्व गौतम बुद्ध नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित की गई। प्रकरण साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई आरंभ की गई। लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूत्रों के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर अनेक शिकायतें दर्ज हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वादी की धोखाधड़ी हुई धनराशि को फ्रीज करवाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से देश भर में बीजेपी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सेना के सम्मान में बीजेपी ने नोएडा में निकाली है तिरंगा यात्रा। सुरक्षा में भारी पुलिस मौजूद रही। सांसद महेश शर्मा तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूरा उद्देश्य चलो देखिए, भारत की जनता का, भारत के जनमानस का, हमारी सेनाओं के प्रति सम्मान और शौर्य के प्रदर्शन को एक प्रणति आप देख रहे हैं इस नोएडा महानगरी में। भाई सुरेंद्र नागर जी, भाई पंकज सिंह जी और हमारे सभी पार्टी के अध्यक्ष महेश चौहान जी, बिमला जी, सबके नेतृत्व में, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं ने जो अभूतपूर्व शौर्य का परिचय दिया है, संयम का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। बता दें कि कुशीनगर के पड़ौना नगर में निकाली गई है भव्य तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा शामिल हुए। सांसद विजय दुबे सहित कई विधायक भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया गया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधिगण ने, माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, हमारे जो नगर पालिका के माननीय अध्यक्षगण, हमारे मित्र गोल्डी जैसे तमाम लोगों ने हमको जो स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत नतमस्तक धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने के बाद विशेष रूप से आज पड़रौना में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद, जिसमें हमारे निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। मंत्री जी आए थे आपके आवास पे, पुलवामा अटैक पे
पहलगाम अटैक पे जो तिरंगा यात्रा निकली, तिरंगा यात्रा के समकक्ष में आए थे। चूँकि मंत्री जी और हमारा पहले से ही संबंध है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा कार्यकर्ता जो भी जहाँ भी हम उससे मिलेंगे, तो उसी में उनके प्रेम। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली छात्र का शव गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर एक खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने छात्र के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला ग्राम प्रेमपुर नगला देवी से जुड़ा हुआ है और इस गांव की रहने वाली वंदना कक्षा 11 की छात्रा है। गुरुवार की सुबह 7:30 बजे वो घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी और करीब 1:30 बजे उसका शव गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर पेड़ पर लटका हुआ मिला। मामले की सूचना मिलने के बाद से पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बिटिया सवेरे 7:30 बजे स्कूल गई थी, तो वहाँ से पकड़ लो इन लोगों ने। मेरे भतीजो मझले भैया को लड़का है और बहन को लड़का है मोंटी करण, और लिवाए लिए। फिर बाद में हमें नहीं मालूम मेरी बिटिया संग का करो का नहीं, मट्टी मिली मेरी बिटिया की लटकी भाई बस और कुछ। तो क्या लगता है क्यों, मतलब कि क्या हत्या की गई है, और हत्या की गई है तो किस कारण की गई है, और अगर जो आत्महत्या की है तो क्यों की है, पता ही नहीं है। वो अपने अपन काम बता दें, कोई क्या बताए देवे। मई 2025 को थाना बेबर के पुलिस चौकी नबीगंज क्षेत्र में ग्राम प्रेमपुर निवासी एक लड़की की खेतों में पेड़ पर फांसी लगाने की सूचना हम लोगों को मिली थी। तत्काल मौके पर जाके देखा गया तो ज्ञात हुआ कि जो मृतका है वो वंदना पुत्री दिनेश चंद है और ये कक्षा 11 की छात्रा है जो बेबर में पढ़ती थी। मामला क्या सर, मेरी बेटी कल स्कूल जा रही थी बेबर अमर, वहाँ से रास्ते से ही मेरा सारे का लड़का निकाल आया। उसने नगला सुदामा और कांसेपुर के बीच में रख दिया उनको, अपने जीजा को बुला लिया सारे को। जीजा साले वहीं आ गए, उन्होंने खाना पीना हुआ इनका, पेप्सी वगैरह चाउमीन जो भी कुछ भी खिलाया पिलाया। हमारा मेरी अंदाज से वो जोगीपुरा स्थित या समुदाय की विश्व प्रसिद्ध दरगाहों में होने वाली 22 से 25 मई सालाना मजलिसों की तैयारी अब जोरों पर चल रही है। मजलिसों को लेकर डीएम और एसपी ने अन्य अफसरों के साथ दरगाह पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मेले की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, फायर सेफ्टी और आदियो व्यवस्था की देखरेख की। दरगाह के प्रशासन और डीएम और एसपी ने दरगाह की मजलिसों को लेकर चर्चा किया और डीएम ने संबंधित निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो पाए। मजलिसों में बिजली, पानी और साफ सफाई ध्यान रखी जाए। खबर अमेठी से है, जहां पर डकैती की योजना बना रहे शातिर अपराधी। पुलिस ने शातिर अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 7 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लूट की योजना बना रहे थे 7 अभियुक्तों को आम के बगीचे में गिरफ्तार किया गया है। सर्विलांस टीम के सहयोग से ये बड़ी सफलता मिली है। मोहनगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 2 हिस्ट्री सीटर और 5 अन्य अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम की देखरेख और अभियुक्तों को फायरिंग करने के मामले में भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश को गोलियां लगी हैं और देर रात ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आज दिनांक 16/5/2025 को लगभग 2:30 से 3 बजे भोर में मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि रास्ता मऊ से फूला की तरफ जाने वाले रोड पे बगीचे में 6 से 7 बदमाश किसी ज्वेलरी की दुकान में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पे थाना मोहनगंज की पुलिस एवं एसओजी की टीम संयुक्त रूप से। खबर साराबस्ती से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से खाक होने का अनुमान जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही मानववीर भोज गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शॉर्ट सर्किट होने से मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई है। लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
खबर रायबरेली से है, जहां पर पीड़ित का कहना है कि पत्नी और प्रेमी मेरठ कांड को दोहरा सकते हैं। बता दें कि पति ने अपने बेटे के साथ सलोन कोतवाली के एसपी से मदद की गुहार लगाई है। 26 अप्रैल को पूजा के साथ फरार हो गई थी और इसके साथ ही प्रेमी पत्नी को वापस भेजने के बदले 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आप कहाँ से आए? सर मैं सूची से आया, नाम संजय हमारा है। क्या मामला है आपका? जी मेरा लड़का मेरे पास फ़ोन किया था 5 तारीख को कि राजस्थान में था ना, मेरा नंबर जानता है। बोले पापा चले आओ, हम घर आए तो बोला क्या बात है, बोला कि मम्मी दूसरे के साथ धीरेन के साथ सोती है, मैंने पकड़ा है। तो फिर हमने गया, औरत चली गई थी नैहरे में, तो मैंने वहाँ गया तो औरत से पूछा घर चलो पहले पूछताछ करते हैं। तो वो बोली उसके पुलिस की सर्विलांस टीम ने महज एक सप्ताह में चोरी और गुम हुए 1-2 नहीं बल्कि 167 मोबाइल फोनों को बरामद कर लिया है और इन फोनों की कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस की इस सफलता से उन लोगों के चेहरे की मायूसी गायब हो गई है जिनके यह फोन गायब हुए थे। पुलिस ने उनके मालिकों को उन्हें वापस लौटा दिया है, जिस पर इनके मालिकों द्वारा बुलंदशहर पुलिस का धन्यवाद दिया गया है।